आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है दो स्तर वाले रेखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। हमारे एग्जाम के अंदर कई बार लीनियर इक्वेशन से संबंधित जिसमें दो स्तर वाले रेखिक समीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दो स्तर का मतलब एक ऐसा समीकरण का तात्पर्य होता है, जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर 5। तो समीकरण का तात्पर्य ये होता है कि जिसमें दो पक्ष होते हैं तथा यहाँ पर x और y के दो मान होंगे। यहाँ पर दो स्तर वाली रेखिक समीकरण है, तो इसमें x और y के कोई भी दो ऐसे मान होंगे जो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दो स्तर वाले रेखिक समीकरण बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा समीकरण जिसके अंदर दो स्तर होने वाले हैं, जैसे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। जब अगर इसकी अपन बात करें तो इसमें देखिए कितने स्तर हैं, दो हैं। जैसे यहाँ पर s और t दोनों दो स्तर हैं, इसलिए कोई भी दो स्तर राशियां जिसके अंदर होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, दो स्तर वाले रेखिक समीकरण बोलते हैं। और समीकरण का मतलब जिसमें दो पक्ष होना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या होता है, कई तरह की मेथड्स इसमें लागू होते हैं। सबसे पहले दो स्तर वाले रेखिक समीकरण में जिसमें दो स्तर राशियां होती हैं और इसको सॉल्व करने के लिए अपन को कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें दो समीकरणें दी होती हैं और उन दो समीकरणों के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई भी दो समीकरण दी होती है उसको आपस में सॉल्व करके x और y का अपन मान फाइंड करते हैं। तो इसमें x और y का मान ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से दो तीन तरीके मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। जो आपको बेस्ट लगे वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें अपन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि हमारे पास में ये आ गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो x व y का मान ज्ञात करो। इसके कई तरीके होते हैं, जिसमें देखिए इसमें सबसे पहले अपन एक प्रतिस्थापन मेथड, एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का तात्पर्य सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी इसकी जो विधि होती है वो होती है विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बाद में इसकी तीसरी जो विधि आती है वो आती है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीपल मेथड, वज्र गुणन विधि आती है। उसके बाद में एक ग्राफिकल मेथड भी आता है, लेकिन वो हमारे लिए काम का नहीं होता है। अपन का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के माध्यम से अपन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको बात करूं विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि का तात्पर्य यह है कि आपके पास में देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखना है x और y के गुणांक सेम है या नहीं है। यहाँ पर x और y में से किसी भी एक के गुणांक सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो देखिए x के गुणांक दोनों में सेम है। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और इधर भी x का गुणांक 1 है। तो x का गुणांक 1 होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसको अपन काट सकते हैं, यानी घटाने की बात यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर निशान चेंज करना है। यहाँ पर प्लस का निशान है तो आप इसको माइनस में चेंज कर दो, यहाँ पर भी प्लस का निशान है तो इसको आप माइनस में चेंज कर दीजिए, यहाँ पर 10 प्लस का है तो इसको माइनस कीजिए। ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर x प्लस का है, नीचे x माइनस का है, प्लस का x माइनस का x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का y माइनस का 2y की वजह से यहाँ पर माइनस का y बच गया बराबर, यहाँ पर 5 है और माइनस का 10 है, यहाँ पर माइनस का 5 बच गया। अब देखिए दोनों तरफ माइनस होने की वजह से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई आपके पास में 5।
y की वैल्यू आपके पास में 5 आ गई। अब क्या करेंगे आप y की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर सकते हैं। आप जिस इक्वेशन में पुट करेंगे उससे आपका x का मान निकल जाएगा। तो y का मान अपन इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो y का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 देखिए आपके पास में क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 है। x प्लस वाई बराबर 5 है, y का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो क्या होता है, देखिए x प्लस वाई की जगह 5 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 5, तो x बराबर आपके पास में आ गया 0। यानी यहाँ पर आपके y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया 0। यानी y का मान 5 और x का मान 0 जो है वो क्या करेगा, इस समीकरणों को संतुष्ट करता है। देखिए y की जगह अगर यहाँ पर अपन 5 रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, तो देखिए 0 प्लस 5 बराबर क्या हो गया आपके पास में 5 हो गया। यानी लेफ्ट और राइट बराबर आ गया। वापिस इसमें देखिए x का मान 0 है, y का मान 5 है, x की जगह 0 और y की जगह 2 गुणा 5 रखते हैं तो आपके पास में कितना आता है, 10 आता है। यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर हो रही है। इसका मतलब x का मान 0 पर और y का मान 5 पर ये समीकरण क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो इस समीकरण के अगर हल की बात करें तो x और y का मान इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं, अपन प्रतिस्थापन मेथड भी बात करेंगे। अगर कई बार जैसे देखो आपके पास में क्वेश्चन आ गया जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 है, तो x और y को ज्ञात करने की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें x और y के मान दिए होंगे, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो आंसर आपका राइट होगा वो अपन इस प्रकार से निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं विलोपन विधि की बात करूँ तो क्या होगा, x प्लस 3y बराबर 12, x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण नंबर 1 है, और 2x प्लस वाई बराबर 10 ये आपका क्या है, ये समीकरण नंबर 2 रहने वाला है। समीकरण नंबर 1 है x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस वाई बराबर 10। अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसमें किसी x या y का गुणांक को समान बनाना है। यहाँ पर ना तो x के गुणांक बराबर है ना y के गुणांक बराबर है। लेकिन अगर मैं समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करूं, समीकरण नंबर 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x के गुणांक बराबर बनाएंगे। अगर y के गुणांक बराबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जैसे समीकरण नंबर 1 को मैं गुणा कर दूंगा 2 से। अब समीकरण नंबर 1 को जैसे ही अपन 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपन देखते हैं x के जो गुणांक है वो अपने बराबर बनने वाले हैं। अब देखिए x के गुणांक बराबर बनेंगे तो क्या कंडीशन आएंगी, नई इक्वेशन बनेगी आपके 2x प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6y बराबर यहाँ पर हो गया 24। आगे चलते हैं, समीकरण नंबर 2 को आपको एज इट इज यहाँ लिखना है 2x प्लस का y बराबर 10। अब आपको निशान चेंज करने की बात करनी है यहाँ पर, यानी घटाने की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। ऊपर प्लस का 2x नीचे माइनस का 2x। अब जो आपने नया निशान चेंज किया है वो काम में आने वाला है। ये प्लस का 10 नहीं है, अब माइनस का 10 है। ये प्लस का y नहीं है, अब माइनस का y होगा, और ये भी माइनस का 2x होगा। तो ऊपर प्लस का 2x नीचे माइनस का 2x कैंसिल हो गया। ऊपर जब बात करते हैं 6y में से 1y माइनस होगा तो पीछे आपका बच जाएगा 5y बराबर यहाँ पर 24 में से 10 माइनस होगा तो पीछे बचेगा 14। तो y की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 14/5। y की वैल्यू आ गई 14/5। अब अपन को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो y का मान आया है वो समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो y का मान देखिए आप किसी में भी रखो, जो आपको ईजी लगे उसमें आप रख सकते हैं। जैसे मैं y का मान यहाँ पर रखता हूँ समीकरण नंबर 2 में, y का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा तो मेरे पास में देखिए 2x प्लस वाई बराबर 10 है। तो 2x का 2x प्लस y की जगह मैं मान रख रहा हूं 14/5, तो यहां पर हो गया 14/5 बराबर 10। अब 2x का 2x बराबर यहां पर देखिए 14, 10 में से माइनस हो जाएगा, 10 में से माइनस हो जाएगा 14/5, 10 में से माइनस हो जाएगा 14/5। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बनेगी, 2x बराबर यहाँ पर 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 50, 50 में से 14 अपॉन में 5, 50 में से 14 गया, 50 में से 14 गया, पीछे कितना बचेगा 36। तो 2x बराबर आपका आ गया 36/5, 36/5, और x बराबर आपके पास में आ गया 2 से इसको काट दो, यहाँ पर हो गया 18, और आपका आंसर आ गया 18/5। यानी x का मान हो गया आपका 18/5 और y का मान हो गया 14/5।
तो जो आपकी समीकरण है x प्लस 3y बराबर 12 और 2x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 18/5 तथा y बराबर 14/5 के लिए संतुष्ट होंगी। यानी जो ये होंगे इसके सॉल्यूशन होंगे दो, जिसमें एक रहेगा 18/5 और दूसरा रहेगा 14/5। जैसे और अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में आ गया, जैसे x बराबर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो x एंड y का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया, तो इसको अपन कैसे करेंगे? अगर मैं इसको दो प्रकार से कर सकता हूं, चाहूं तो मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकता हूं और चाहूं तो विलोपन विधि से भी कर सकता हूं। चलिए इसको अपन विलोपन विधि से ही करते हैं, जो कि अपने पिछले दो क्वेश्चन किए थे वो थोड़ा सा इजी पड़ता है। अपन प्रतिस्थापन मेथड से भी अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। जैसे मान लो आपके पास में देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 2। 3x प्लस 5y बराबर 2, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। आगे बात करते हैं x प्लस 2y बराबर 3, यानी x प्लस 2y बराबर 3, तो x प्लस 2y बराबर 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। जब अपन देखते हैं यहाँ पर गुणांक देखना है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, इधर y का गुणांक 5 है और y का गुणांक 2 है। इसके कोफिशिएंट को अपन को इक्वल बनाना है और इक्वल बनाने का एकमात्र तरीका होता है आप गुणा कर सकते हैं। पूरी समीकरण को किसी भी एक ही संख्या से गुणा करने पर, भाग देने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें आप देखो गुणा कर सकते हैं। किसको गुणा करेंगे? समीकरण नंबर 2 को आप 3 से गुणा कीजिए। जब समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x के गुणांक जो है आपके क्या बन जाएंगे? सेम बन जाएंगे। तो अपन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 तो कोई एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 5y बराबर 2, और निचले जो इक्वेशन है दूसरी, इसमें देखिए 3 से गुणा करने पर आपके पास में क्या होगा? आपके पास में हो जाएगा 3x प्लस, जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6y बराबर, इसको 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास में कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ पर हो गया 9। अब देखिए दोस्तों, इसको आप घटाने की बात करेंगे। सबसे पहले आपको इसके गुणांक को समान बनाना है, और गुणांक समान बनाने के लिए निशान को चेंज करते हैं। इसको माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी अपन माइनस करेंगे। तो देखिए 3x प्लस का 3x माइनस का क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर 5y प्लस का है, नीचे 6y माइनस का है, फिर भी एक माइनस का y बच जाएगा, और बराबर 2 माइनस 9, 2 में से 9 गया, पीछे बच गया माइनस का 7। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, और y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 7 आ गई। y की वैल्यू आ गई 7। अब अपन x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए y का मान, x का मान निकालने के लिए y का मान इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? देखिए इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 2y बराबर 3। ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 2 में देखिए y का मान रखना है, और y का मान कहाँ रखेंगे? जहाँ y है वहां पर y का मान रखेंगे। तो x प्लस 2 गुणा y की जगह अपन पुट करेंगे 7 बराबर 3। तो x प्लस 2 को 7 से गुणा करेंगे, 14 बराबर आपका हो गया 3, और x बराबर हो गया 3 माइनस 14। x बराबर 3 माइनस 14, ये हो गया आपका 3 माइनस 14। तो x बराबर आपके पास में कितना बच गया? x बराबर बच गया माइनस का 11 मेरे दोस्तों। इस प्रकार से देखो x की वैल्यू आ गई माइनस का 11 और y की वैल्यू आ गई 7। तो जो समीकरण आपके पास में 2 थी वो x और y के इस प्रकार के मान रहने वाले हैं। चलिए एक और बढ़िया से प्रश्न की अपन बात करेंगे कि क्वेश्चन आपके पास में ऐसे आ गया, जैसे मान लीजिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं आपको कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात करते हैं, क्योंकि कई मेरे साथी हैं जो इंतजार कर रहे होंगे कि सर प्रतिस्थापन से भी कर लीजिए। चलिए इसको प्रतिस्थापन मेथड से भी अपन सॉल्व करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है उससे भी अपन इसको सॉल्व करने का बात करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2x माइनस वाई बराबर 3, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 10। x प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2।
देखिए अपन सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी भी समीकरण नंबर 1 या 2 में से आपको या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। देखिए समीकरण नंबर 1 से अपन क्या x का मान भी निकाल सकते हैं, y का मान भी निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 2 से भी x और y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो x या y के पदों में आएगा। वो जो मान निकलेगा वो अपना असर पद नहीं आएगा, x या y के पदों में आएगा। तो देखिए अपन समीकरण नंबर 2 से जो आपको इजी लगे उससे निकालिए। तो अपन समीकरण नंबर 2 से बात करते हैं। समीकरण नंबर 2 से देखिए मैं x बराबर करता हूं तो x बराबर आपके पास में क्या आएगा, x बराबर आएगा 10 माइनस 2y। x बराबर क्या हो गया 10 माइनस 2y, और इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान है अपने 2 से निकाला है तो वापिस 2 में नहीं रखना है, क्योंकि 2 में रखेंगे तो वही समीकरण वापिस बन जाएंगी। जो समीकरण दी हुई थी उसमें से किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाला और वो वापिस 1 में रख दो। 2 से निकाला तो 1 में रखो, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो x का मान 1 में रखेंगे तो x का मान 1 में रखेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 से आपके पास में x की जगह 10 माइनस 2y और आगे माइनस का y बराबर 3। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो देखिए 20 माइनस का 4y माइनस का y बराबर 3। यहाँ पर 20 माइनस का 5y बराबर 3। यहाँ पर माइनस का 5y 3, 20 उधर गया माइनस का 20, और y का मान आपके पास में आ गया माइनस का 17 बटा माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 17 बटा 5 आ गई। y का मान आपके पास में आ गया 17 बटा 5। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। और y का मान अपन बात करते हैं समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं डायरेक्ट। y का मान जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, देखिए समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 आपके पास में है x बराबर 10 माइनस 2y। x बराबर 10 माइनस 2y, तो x बराबर 10 माइनस 2 गुणा y की वैल्यू आपके पास में आ गई है 17 बटा 5। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 17 बटा 5। तो x बराबर देखिए आपके पास में कितना आ गया 10 माइनस 34 बटा 5, और यहाँ से अपन जब करते हैं तो यहाँ पर आ गया 50 माइनस 34 बटा 5। 34 बटा 5। देखिए 50 में से 34 गया, 50 में से 34 गया 40 और 16, यानी 16 बटा 5 आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 16 बटा 5। x की वैल्यू 16 बटा 5 और y की वैल्यू 17 बटा 5 रहने वाली है। आप इस प्रकार के प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, आपको मैंने दोनों मेथड बता दी, आपको विलोपन विधि भी बता दी और प्रतिस्थापन विधि भी बता दी। अब कौन सी इजी है आप बता सकते हैं कि जो आपको इजी लगे। दोनों इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन विलोपन विधि जो है प्रतिस्थापन की तुलना में थोड़ी सी इजी रहती है। जैसे देखिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू CR एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू CR, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन x एंड y, x और y क्या होगा, x और y किसके बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीसरा ऑप्शन इसमें ये भी होता है, आपके पास में ऑप्शन रहते हैं, आप ऑप्शन से सेक भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से सेक भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू CR, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसमें x और y दोनों के गुणांक समान है। x और y दोनों के गुणांक समान है तो क्या होगा, इसमें दोनों नहीं कटेंगे, इसमें कोई भी एक आपका कट जाएगा। देखिए इसमें y के जो चिन्ह है ऑलरेडी निशान जो है वो प्लस और माइनस है, तो इसको आपको निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको जोड़ने की बात करेंगे, अपन सीधा इसको ऐड करेंगे। तो x और x कितना हो गया आपका 2x हो गया, और ये 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 2 से 6 कट गया, x बराबर आपका आंसर आ गया 3। अब x का मान वापिस आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो x का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x पुट इन इक्वेशन 1, x पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब x का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास में इस प्रकार से है कि x प्लस वाई बराबर 4। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3। तो y की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास में। एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास में फोगट के नंबर आते हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 1 है, ये आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो और एक क्वेश्चन अपन करते हैं कि क्वेश्चन है x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस
3/2 बराबर x/3 एंड दूसरा क्वेश्चन आपके इस प्रकार आ गया कि 2x + 1/4 इज इक्वल टू 3/2 है। तो x और यहाँ पर y है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है आपका, उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए इसको अपन को सॉल्व करना है तो इसके सबसे पहले एलसीएम लेकर के अपन सॉल्व करेंगे। तो आप इसको करने के लिए x + y बटा इसका लसअप लेंगे तो आपका लसअप हो गया 2। तो देखिए ऊपर आ गया x + y + 3 बराबर x/3। अब देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करने पर यहाँ पर 3 का गुणा होगा x + y + 3 के साथ और 2 का गुणा होगा x के साथ में, ये बन गया 2x। अब ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो आपके पास में आएगा 3x + 3y + 9 बराबर 2x। अब 2x जब इधर आएगा तो आपके पास में हो गया 3x माइनस का 2x प्लस का 3y, 9 को उधर भेज दीजिए माइनस का 9, तो आपके पास में हो गया x + 3y बराबर माइनस का 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। जब इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आई। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो इसको आप सीधा क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, आप सीधा इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करने पर आपके पास में क्या आएगा, देखिए 2 को जब गुणा करेंगे, 2 को अपन गुणा करेंगे 2x + y के साथ में और 3 का गुणा करेंगे 4 के साथ में, सीधा हो जाएगा आपका 12। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो गया 4x + 2y बराबर 12। तो देखिए 4x + 2y बराबर 12। यहाँ पर जब अपन बात करेंगे, इसको 2 कॉमन लेकर के आप काट सकते हैं। इसमें से अपन जब 2 कॉमन लेके काटेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखिए 2x + y बराबर 6, 2x + y बराबर 6 आ गया। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा कर दूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इंटू कर दूं 2 से, इक्वेशन नंबर 1 को जब इंटू करूंगा 2 से, देखिए क्या कंडीशन बनती है। तो ये हो जाएंगी 2x, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6y और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया -18। अब देखिए, अब इसको विलोपन विधि से बात कर रहा हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, विलोपन विधि से अपन सीधा सॉल्व कर रहे हैं इसको। जब पहले सरलीकरण किया, सरलीकरण के बाद में अपन विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x के गुणांक अपन बराबर हो गए और x के गुणांक बराबर करने के लिए अपने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा किया। अब अपन को निशान चेंज करना है, तो ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, 18 माइनस का है, लेकिन इसका निशान जैसे ही अपन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ पर ऊपर प्लस का 2x, नीचे माइनस का 2x, आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको इसको कैंसिल कर देना है। ऊपर y है, नीचे माइनस का 6y, y माइनस 6y आपका हो गया माइनस का 5y। 6 + 18, 6 + 18, 6 में 18 ऐड हो जाएगा तो आपका कितना हो गया, 24 हो गया, यानी 24 हो गया। तो y बराबर आपका कितना आ गया, y बराबर आ गया 24 बटा माइनस का 5, 24 बटा माइनस का 5, तो माइनस का 24 बटा 5 हो गया। ये आपके y की वैल्यू आ गई। अब आपको y की वैल्यू को क्या करना है, किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख करके आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं अपन। इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास में 2x + y बराबर से, तो ये 2x का 2x प्लस y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखिए माइनस का है, इसलिए माइनस का 24/5 बराबर 6, 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 - 24/5, 2x बराबर, जब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 को 5 से गुणा करने पर 30 - 24/5 और 30 में से 24 गया, x बराबर आपके पास में आ गया 6/5 और ये 2 यहाँ पर 2 है, 2 से ये कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आएंगी 3/5। x की वैल्यू आ गई आपके पास में 3/5 और y की वैल्यू आ गई -24/5। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन भी अगर आपके पास में आता है तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करके उसके बाद में इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनेंगी और 2 इक्वेशन को आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए ऐसा और क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया 2x + y/3 बराबर x/4 एंड
x प्लस 2y बटा 3 बराबर 5/2, तो x एंड y का मान क्या होगा, या x और y किसके बराबर होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले इसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इसको अपन आगे सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो 4 को मल्टीपल करेंगे 2x प्लस वाई के साथ, CR का गुणा हो गया 2x प्लस वाई के साथ और 3 का गुणा हो गया x के साथ। तो यहाँ पर हो गया आपके पास में 8x प्लस 4y बराबर 3x, 8x प्लस 4y बराबर 3x। और जब ये यहाँ पर आएगा तो देखिए क्या होता है, 8x माइनस का 3x, ये 3x प्लस का है, इधर आया माइनस का 3x और यहाँ पर बच गया प्लस का 4y बराबर 0। क्योंकि 3x इधर आया, इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बच गया, 0 बच गया। तो आपके पास में 8x में से 3x गया, पीछे कितना बच गया, 5x प्लस 4y बराबर 0। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। आगे बात करते हैं, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले अपन क्रॉस मल्टीपल करेंगे और क्रॉस मल्टीपल करने पर आपके पास में आएगा 2 को गुणा करेंगे x प्लस 2y के साथ बराबर 3 का गुणा करेंगे 5 के साथ में, आपका क्या हो गया 15। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में इक्वेशन नंबर 1 और 2 आएंगी, ऐसे रेखिक समीकरण आएंगी 2 स्तर की, और फिर उसको आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि लगा करके x और y का मान निकालना है। तो देखिए जब इसको अपन गुणा करेंगे तो 2x प्लस, जब 2 का गुणा होगा अंदर 2 से तो आगे बन जाएगा 4y और बराबर आपका कितना आ गया, 15 आ गया। जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो देखो 5x प्लस 4y बराबर 0 और 2x प्लस 4y बराबर 5, तो खेला हो गया खत्म। क्योंकि यहाँ पर देखिए y का जब गुणांक अपन देखते हैं तो दोनों में y का गुणांक आपका क्या आता है, समान आता है, और y का गुणांक समान होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 एक को यहाँ पर नीचे लिख देंगे प्लस का 4y बराबर 0, निशान को आप चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 4y ऊपर माइनस का 4y नीचे, आप कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2x में से 5x गए, पीछे बच गया माइनस का 3x बराबर 15 में से 0 गया, पीछे बच गया 15। तो देखिए 3 से 15 ऐसे काट दो आप, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। x बराबर ये माइनस का 3 था, इससे काटने पर माइनस का 5 x की वैल्यू आ गई। अब आपको y का मान निकालना है, तो x का मान आप समीकरण नंबर 1 या फिर समीकरण नंबर 2 जो आपको उचित लगे, इजी लगे, उसमें आप रख सकते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं 5 गुणा माइनस का 5 प्लस का 4y बराबर 0। जब समीकरण नंबर 1 के अंदर x की जगह आप -5 रखा तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो गया माइनस का 25 प्लस का 4y बराबर 0, माइनस का 25 प्लस का 4y बराबर 0। अब देखिए 4y बराबर ये माइनस का 25 उधर आया, क्या हो गया प्लस का 25, और इसी प्रकार y की वैल्यू क्या निकल गई, 25/4 निकल गई, y की वैल्यू आ गई 25/4। तो इस प्रकार आपके x और y का मान आ गया। अब अपन कुछ और बातें करते हैं। जैसे मान लो समीकरण में होता क्या है कि कोई भी दो समीकरण अगर सर की समीकरण है, दो सर की अगर समीकरण है, दो सर वाली रेखिक समीकरण, तो उस समीकरण में क्या होता है कि इस प्रकार की समीकरण होंगी आपके पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर आपके पास में अद्वितीय हल है, अगर किसी भी समीकरण में कह दिया कि इस समीकरण के अद्वितीय होने की क्या कंडीशन है, तो अद्वितीय होने की यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपको कह दे कि इसके समांतर होने की क्या कंडीशन है, समांतर अगर दो रेखाएं कब होंगी, कोई भी दो रेखाएं समांतर होंगी यदि आपके पास में आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर आपके पास में a1/a2 b1/b2 समांतर होंगी दो रेखाएं इस प्रकार से, तो वो आपस में क्या होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस प्रकार हो गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 होंगी, समांतर होंगी।
तो इस प्रकार आपको ये कॉन्सेप्ट की आपको याद रखना है कि कोई भी दो रेखाओं का अद्वितीय हल कब होगा, तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन है कि उस समीकरण में a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होना चाहिए। और समांतर कब होंगी, समांतर का मतलब जब दो रेखाओं के मध्य का कोण, दो रेखाओं के मध्य का कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है। यानी दो रेखाओं के मध्य कोण, रेखाओं के मध्य कोण 0 डिग्री होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और जब कोई भी दो रेखाएं किसी भी एक बिंदु पर अगर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें अद्वितीय हल होगा, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, मान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास के अंदर जो अपने दो स्तर वाले रैखिक समीकरण के बारे में डिस्कशन किया होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपनों का ख्याल रखते रहे। ऑल द बेस्ट।